हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टोटल 20 टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो मार्केटिंग क्या है ये आज हम जानेंगे, लेकिन उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए भी हम पहले कुछ बेसिक टर्म्स जान लेंगे कि मार्केट किसे कहते हैं, मार्केटियर कौन होता है, व्हाट कैन बी मार्केटेड, और क्या है जो कि मार्केटिंग नहीं है। इन सबको जानने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली मार्केटिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट मार्केटिंग इन डिटेल। यहां बच्चों मैंने लिख रखा है मार्केट, मार्केटियर, what can be marketed, what is not marketing, and what type of a process and concept the marketing is। तो शुरू करते हैं बच्चों मार्केट की डेफिनेशन से। The place where the buyers and the sellers gather to enter into the transactions involving exchange of goods and services। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिजिकल फॉर्म में मार्केट को एक्सप्लेन किया गया है कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स इकट्ठे होते हैं और उनके बीच में ट्रांजैक्शंस होती हैं। और वो ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में मार्केट को डिफाइन किया गया है, लेकिन ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है मार्केट का। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल प्लेस नहीं बताया गया है, बल्कि ये बताया गया है कि पूरा सेट किसका? एक्चुअल बायर्स का और पोटेंशियल बायर्स का। पोटेंशियल बायर्स जो फ्यूचर में आपके बायर्स बनेंगे, उन सब के सेट को हम कहते हैं मार्केट। तो हमारा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो मार्केट को सिर्फ एक प्लेस नहीं बताता है, वो मार्केट को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता है जिससे बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अब ऑनलाइन मार्केटिंग का ट्रेंड है, तो हमें फिजिकल प्लेस पे विजिट करना जरूरी नहीं है। तो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो भी एक कनेक्टिंग लिंक होता है उसे हम कहते हैं मार्केट। अब जानते हैं कि मार्केटियर क्या होता है। नॉर्मली इट इज द सेलर, मतलब मार्केटियर जो है वो बेचने वाले को कहते हैं। एनीवन हु टेक्स मोर एक्टिव रोल इन द एक्सचेंज प्रोसेस। तो ट्रू डेफिनेशन मार्केटर की क्या है कि जो ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, उसको हम मार्केटियर कहते हैं। और नॉर्मली उसको सेलर इसलिए माना जाता है क्योंकि सेलर ही ज्यादा एक्टिवली कन्विंस करता है बायर्स को अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। तो मार्केटियर कौन होता है? हु एनालाइज द नीड्स ऑफ द पोटेंशियल बायर्स, डेवलप द मार्केट ऑफरिंग and persuades the buyer to buy the product। जो कि पोटेंशियल बायर्स, जो कि अभी बायर्स हैं नहीं लेकिन बनने वाले हैं, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनके हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करके उन्हें ऑफर करता है और उनको कन्विंस करता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। लेकिन कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होती हैं जहां पर सेलर की बजाय बायर ज्यादा एक्टिव होता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे डिफेंस डील्स वगैरह होती हैं, वहां पे बायर ज्यादा एक्टिव होता है, जो कि ये कहता है कि प्रोडक्ट हमें बेचिए, हम इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। लेकिन इस तरह की सर्कमस्टांसेस जो है वो एक्सेप्शनल होती हैं। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेलर ही एक्टिव रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। तो मार्केटियर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम किसे कहेंगे? सेलर ऑफ द प्रोडक्ट को, जो कि बायर्स के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करता है और फिर उसे सेल करने की कोशिश करता है। उसके बाद बच्चों ये जान लेते हैं कि व्हाट कैन बी मार्केटेड। नॉर्मली तो हम यही सोचते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से मार्केट किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अलावा आइडियाज, पर्संस, प्लेस, एक्सपीरियंस,
properties, events, information, organizations. There are a lot of examples available that these things are also marketed. मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूं एनसीईआरटी का एक ब्लॉग जिसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं अबाउट व्हाट कैन बी मार्केटेड। सबसे पहले देखिए फिजिकल प्रोडक्ट्स में एग्जांपल्स दे रखे हैं डीवीडी प्लेयर, मोटरसाइकिल, आईपॉड, सेलफोन्स, फुटवेयर, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर। उसके बाद देखिए सर्विसेज के एग्जांपल्स दे रखे हैं इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, बीपीओ, सिक्योरिटी, इजी बिल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंप्यूटर एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेडिंग। फिर उसके बाद देखिए आइडियाज के एग्जांपल्स देखिए पोलियो वैक्सीनेशन, हेल्पेज, फैमिली प्लानिंग, डोनेशन ऑफ द ब्लड, डोनेशन ऑफ द मनी ऑन फ्लैग डे, फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। ये सारे आइडियाज हैं जो मार्केट किए जाते हैं। देन द पर्सन्स फॉर द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सर्टेन पोस्ट। जब पर्सन इलेक्शंस लड़ते हैं तो वो अपनी मार्केटिंग करते हैं कि हमें वोट दीजिए। फिर प्लेस की मार्केटिंग देखिए विजिट आगरा द सिटी ऑफ लव, उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स, मैसूर द सिटी ऑफ गार्डन्स, व्हेन ओडिशा सेलिब्रेट्स 11 द गॉड ज्वाइन इन। तो इस तरह से बहुत सारे प्लेसेस को टैगलाइंस देके प्लेसेस की भी मार्केटिंग होती है। जब हम कहीं पर जाते हैं टिकट खरीद कर उस प्लेस को देखते हैं तो ये एग्जाम्पल है मार्केटिंग ऑफ अ प्लेस का। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस, customized experience as dinner with a cricketer, lunch with a celebrity, or experience of balloon riding, mountaineering, etc. तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको एक्सपीरियंस करने के लिए हम पैसा देते हैं। मैंने एक छोटी सी शॉर्ट रील भी बनाई है, वो देखिएगा। जब मैं उदयपुर गई थी तो वहां पे जब हमने बोट राइड एक्सपीरियंस की थी या जब हमने टिकट्स खरीदे थे बहुत सारी जगह को विजिट करने के लिए, तो उसी पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से वेरियस प्लेसेस या वेरियस एक्सपीरियंसेस को मार्केट किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज, intangible rights of ownership of real estate in financial property, shares, debentures। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है सिक्योरिटी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, इनको भी ट्रेड किया जाता है, इनकी भी मार्केटिंग की जाती है। उनको कहा गया है प्रॉपर्टीज क्योंकि इसमें राइट्स ऑफ ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इवेंट्स के एग्जांपल्स देखिए बच्चों, स्पोर्ट्स इवेंट्स, दिवाली मेला, फैशन शो, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, फिल्म फेस्टिवल्स, एलिफेंट रेस। So many examples are given here when the events took place and we pay the money to watch these events. So events are also marketed. उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन के क्या एग्जांपल्स दे रखे हैं बच्चों, प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑर्गेनाइजेशंस सच एज यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एज मार्केट इंफॉर्मेशन। जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत सारे पेपर्स पब्लिश करती हैं अपने रिसर्च वर्क के और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती हैं एंड दे चार्ज द मनी फॉर दैट। So this is called marketing of an information. उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस में क्या एग्जांपल दे रखा है, फॉर बूस्टिंग द पब्लिक इमेज, ऑर्गेनाइजेशंस सच एज हिंदुस्तान लिवर, रेनबेक्सी, डाबर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, दे कम्युनिकेट विद द पीपल. So when they communicate with the people, they tell about their organizations and they do the marketing of their organizations by creating a good public image in the minds of the public. So here is the list of unlimited things that can be marketed. तो बच्चों इसीलिए आपको मार्केटिंग का स्कोप बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इट्स नॉट ओनली द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर मार्केटेड बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर बीइंग मार्केटेड. अब एक और क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, व्हाट इज नॉट मार्केटिंग. मार्केटिंग क्या नहीं है वो जानने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि मार्केटिंग इज नॉट शॉपिंग. बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि शॉपिंग ही मार्केटिंग है, या बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सेलिंग ही मार्केटिंग है, या मर्केंडाइजिंग या डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग कहते हैं. लेकिन अभी हम जानेंगे कि ये सब जो है वो सिर्फ पार्ट ऑफ मार्केटिंग है. मार्केटिंग का स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है.
मार्केटिंग जो है वो सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, या मार्केटिंग सिर्फ सेल पर ही खत्म नहीं हो जाती है। प्रोडक्शन से पहले भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं जो कि मार्केटिंग का पार्ट है, और सेल के बाद भी जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो भी मार्केटिंग का ही पार्ट है। सो मार्केटिंग जो है वो एक प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है एंड आफ्टर सेल एक्टिविटी है। तो मैं समझती हूं इससे आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि क्या हम मार्केटिंग नहीं मानेंगे और एक्चुअली स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या है। अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देख लेते हैं मार्केटिंग की। It is a social process by which individual groups obtain what they need and want through creating offerings and exchanging products and services of value with others. इस डेफिनेशन में बच्चों सारे फीचर्स मार्केटिंग के कवर अप हो गए कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, और इसको डिफाइन किया गया है एज अ सोशल प्रोसेस, क्योंकि इसमें सोशल ग्रुप्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, जिससे कि इंडिविजुअल ग्रुप्स मतलब जो ग्रुप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं वो क्या ऑब्टेन करते हैं, व्हाट दे नीड एंड वांट। बायर्स को वो मिलता है जो उन्हें चाहिए, सेलर्स को वो मिलता है जो उन्हें चाहिए। थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स का मतलब कि सेलर्स वो क्रिएट करते हैं जो बायर्स को चाहिए, एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और एक्सचेंज करते हैं उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को विच आर ऑफ वैल्यू विद द अदर्स, जो एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल हैं। जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेलर बनाकर प्रोवाइड करता है उसके बदले में सेलर को क्या वैल्यू मिलती है, द मनी इन रिटर्न, और जो बायर्स हैं उनको मिलता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो मार्केटिंग जो है एक सोशल प्रोसेस है जिसमें बायर्स एंड सेलर्स जो है आपस में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, और जिस एक्सचेंज मैकेनिज्म से दोनों का फायदा होता है, बायर का भी और मार्केटियर का भी। तो इस डेफिनेशन में 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग जो है वो कवर अप हो गए। वन इज द नीड एंड वांट्स, अनदर इज मार्केट ऑफरिंग, third is the exchange mechanism, and fourth is the customer value. ये सारे फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है मार्केटिंग का वो देख लीजिए, और उससे पहले की भी सारी वीडियोस देख लीजिए, साथ साथ सारे चैप्टर्स को रिवाइज करके चलिए। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, एंड शेयर इट विद द मैक्सिमम स्टूडेंट्स दैट आई ऑलवेज रिक्वेस्ट टू यू। So see you next time with explanation of marketing features and functions. Till then, goodbye, stay healthy and connected.